असद साहब, सर अब लग रहा है कि कोर्ट का भी कुछ मूड इस तरह का है कि जो सिर्फ दी ओनली इशू टू बी कंसिडर्ड इज कि डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए होनी है, वो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो मामला है इसमें ना तो रोका जा सकता है लोगों को वोट डालने से और ना स्पीकर के पास ये इख्तियार है। साहिबा, क्योंकि ये तमाम मामला सब जुडिस है तो सिर्फ रिपोर्ट्स पर चलना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब तक हतमी फ़ैसला आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बिल्कुल बजा बात की है और जो आइन से जुड़ी हुई और नुमाया बात है वो ऑब्ज़र्व किया है। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप किसी सियासी जमात के रुकन को और एक मुंतखब नुमाइंदों को वोट ना करने दें तो ये तौहीन आमेज़ है। अगर आर्टिकल 63 ये चाहता कि आप पे एक ब्लैंकेट पाबंदी लग जाती तो इसको एक पनिशमेंट के तौर पे तस्वर किया जाता, एक इतना वसी प्रोसीजर ना उसमें दर्ज होता कि वोट करने के बाद या वोट से एब्सटेन करने के बाद आपके साथ क्या होगा। चीफ जस्टिस साहब ने यह बात भी बिल्कुल दुरुस्त की कि अब ये देखना होगा कि वो सज़ा जो है उसकी क्या हद होनी चाहिए। याद रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत कहें या लीगल सोर्सेज हैं उनके मुतालिक कहें, जो इनका कहना है कि यहाँ ताहयात नाअहली हो सकती है, ताहयात नाअहली तो सिर्फ आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज है। असद साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये एक तरफ तो ताहयात ना अहली है मगर दूसरी तरफ जो थोड़ी सी एक क्लैरिटी यहाँ नहीं है वो ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन और डी सीट में क्या फ़र्क है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो वो जो उसकी सब हेडिंग जिसको कहें वहाँ वो डिस्क्वालिफिकेशन लिखा होता है, जब नीचे पढ़े हैं तो वहाँ लिखा होता है डी सीट हो जाएगा। क्या फ़र्क है दोनों में या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो दोनों टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं जी, फ़र्क है। आप तमाम प्रोसीजर को आप कह सकते हैं कि ये एक डी सीटिंग का प्रोसीजर है। डी सीटिंग उसको आप उसकी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन जो उसका नतीजा है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन डिस्क्वालीफाई आप सिर्फ तब होते हैं आरफा साहिबा, अगर आप आर्टिकल 63A के प्रोसीजर को देखें, जब तक आप पार्टी हेड शिकायत करता है, शो कॉज नोटिस जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करता है और फिर उसके बाद आपका जो अपील है वो भी अदालत उज़्मा में सुना जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि पार्टी हेड आपकी तरफ इशारा करेगा और अगले दिन आप नाअहल हो जाएंगे, या चलें उसको डी सीट भी कह दें, या आप डी सीट हो जाएंगे। आयशा गुललाई का केस भी हमारे सामने है। मैं अगर जो पिछली बात हो रही थी ताहयात नाअहली की उस पर भी आ जाऊं, अदालत उज़्मा ने यह बात भी बिल्कुल ठीक कही है। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) से जुड़ी हुई है कि क्या आदमी सादिक और अमीन है, और अगर सादिक और अमीन नहीं है तो उसके मुतालिक एक अदालत का फैसला होना चाहिए। जो वर्डिंग है वो है डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट टू द कॉन्ट्रेरी। तो यहाँ तो ना तो कोई नाम निशान है, और जिस तरह जज साहिबान ने भी फरमाया है अगर ये खला है तो पार्लियामान को पुर करने दें। तो ये अच्छी बात है कि ये सारी बात जो है वाज़े हो गई।